स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त हम बात कर रहे होते टेस्ट मैच के पहले दिन की, लेकिन अब तो भाई साहब टेस्ट मैच छोड़िए, सीरीज ही खत्म हो गई। सीरीज इसलिए खत्म हो गई क्योंकि ये पिछले 28 घंटे का जो ड्रामा था वो खत्म हो गया। अचानक से एक पॉजिटिव, उसके बाद खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव, बावजूद उसके आज सुबह खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया। ये रिपोर्ट्स आप देख ही रहे थे कि खिलाड़ियों ने कहा कि हमें डर है, हमें कोरोना का डर है, दीमक अगर कमरे में आ चुका है तो फैल चुका है। और खिलाड़ियों का यह मानना था कि कोविड जब खेमे में आ गया है तो बचना मुश्किल होगा। उसके बाद ठीक 12:30 बजे, आज ठीक 12:30 बजे दोपहर, जब सुबह 8 बजे थे मैनचेस्टर में, खिलाड़ी तैयार थे, फैसला हुआ कि ये टेस्ट मैच रद्द हो जाएगा, यानी कि ये मैच होगा ही नहीं, मैच होगा ही नहीं। उसके बाद पहले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मीडिया रिलीज आती है। मीडिया रिलीज में कहा गया कि भारत ने मैच फोरफीट कर दिया है, मतलब मैच छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको डिलीट किया और दोबारा से कहा कि भारत ने यह कहा है कि उनके खिलाड़ी थे नहीं और वो खेल ही नहीं सकते। उसके बाद फिर बातचीत हुई। बीसीसीआई ने ईसीबी को कहा कि चलिए अगले साल जब हमारी टीम आएगी 3 T20 3 वनडे खेलने के लिए, तब एक टेस्ट मैच खेल लेंगे। लेकिन शाम होते होते ईसीबी के सीईओ टॉम हैरिसन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, भारत की टीम अगले साल आए, 3 T20 3 वनडे और फिर हम एक टेस्ट मैच भी खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो टेस्ट मैच स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा, यानी कि इस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं, इतना आसान हालात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैच हो गया रद्द और अब सीरीज का नतीजा क्या होगा। अभी भी भारत जीता नहीं है सीरीज। सवाल यह है कि इंग्लैंड चाहता क्या। मेरे साथ 2 मेहमान रहेंगे हमेशा की तरह। सनी भाई हैं जो आज कमेंट्री कर रहे होते, मेरे साथ मदन जी भी हैं, बातचीत इनसे भी करनी है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 28 घंटे में ये ड्रामा कहां से कहां पहुंच गया। बहुत सी बातें आ रही हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई इंग्लैंड ने अपना बायो बबल ही नहीं रखा था, खिलाड़ी भी क्या करें। लेकिन इंग्लैंड के मीडिया ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि जब रवि शास्त्री की बुक लॉन्च हुई थी, रवि शास्त्री की बुक लॉन्च के वक्त यह बताया गया था ईसीबी को कि भारत की टीम एक टीम डिनर करेगी। और उन्होंने कहा जी 150 लोग आ गए, मास्क भी नहीं पहना था। वहां बीसीसीआई भी कहता हमें नहीं पता था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारतीय खिलाड़ियों से नाराज हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों ने ध्यान नहीं रखा। कहते हैं कि कुछ भारत के खिलाड़ी कल भी मैनचेस्टर में शाम को इधर उधर घूम रहे थे। पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत यह है फैंस के लिए कि यह मैच खत्म हो गया अचानक से। कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। आपने सिलसिलेवार तरीके से देख लिया। सनी भाई, यह किसी को गवारा नहीं होगा, बीसीसीआई को नहीं होगा, खिलाड़ियों को नहीं होगा, हमें नहीं होगा, इंग्लैंड को नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो होगी। हमेशा जब भी कोरोना केसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, और भारत के ही क्यों आते हैं, आईपीएल, श्रीलंका, इसी दौरे पर 2 बार, पहले ऋषभ पंत का केस हुआ, अब ये बुक लॉन्च के बाद। और ये कैसे पता किसी को कि बुक लॉन्च में ये हुआ है? क्योंकि बुक लॉन्च के बाद में भी जब प्लेयर्स को टेस्ट किया गया था तो प्लेयर्स तो नेगेटिव आ गए। अभी मैं जो सुन रहा हूँ कि कल भी जो टेस्ट हुई थी वहां पे भी प्लेयर्स सारे नेगेटिव आ गए। तो फिर जो हमारे फिजियो को हुआ, वो फिजियो ने क्या वो बुक लॉन्च अटेंड की थी कि और कोई फंक्शन अटेंड किया था? क्योंकि उसके बाद में भी कहीं फंक्शन अटेंड किया होगा या कहीं बाहर गए होंगे। तो वहां पे भी अगर आपको कोरोना से होना है तो हो सकता है, पर हम एक ही बुक लॉन्च पर क्यों नजर डाल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे मैं समझता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी, हमारा खिलाड़ी पॉजिटिव है नहीं, तो दिक्कत कौन सी दिक्कत थी? और जो आप बता रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया, किसने मना कर दिया? ये सिर्फ आप रिपोर्ट पढ़ रहे अंग्रेज पेपर में, इंग्लैंड के पेपर में। वो कभी भारतीय टीम के बारे में कभी अच्छा लिखेंगे नहीं, भारतीय टीम को ही दोषी ठहराएंगे। तो मैं आपको कहता हूं कि जो सही है वो ढूंढ लो और उसके बाद में उंगली उठा लो। हमारे प्लेयर्स ने इतनी मेहनत करके 2-1 पर श्रृंखला वो ले आए, और वो क्यों चाहेंगे कि जहां पे मैनचेस्टर में भी उनके गेंदबाजों को खास करके बड़ी मदद मिलती, वो टेस्ट वो क्यों नहीं खेलेंगे?
वो टेस्ट खेलना चाहेंगे क्योंकि उससे वो 3-1 से श्रृंखला जीत सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि वो खेलने के लिए तैयार है नहीं। ये अगर रिपोर्ट सही है तो बीसीसीआई को ऑफिशियली उसके बारे में कहना होगा कि हाँ, ये रिपोर्ट सही है कि हमारे प्लेयर्स ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कुछ बातें बिना प्रूफ से आप किसी को ज्यादा मत बोले। तो आपको क्या वजह लगती है सनी भाई कि ये मैच फिर क्यों नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया या फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया? अगर भारत के खिलाड़ी खेलना चाहते थे तो फिर वो खेल सकते थे। बिल्कुल। तो किसने क्यों ये रद्द हुई है मैच, ये मैं भी नहीं जानता हूं। कारण नहीं दिया, क्या हो गया, सिर्फ स्टेटमेंट आ गया कि मैच कैंसल। मैच क्यों कैंसल वो किसी ने अभी तक बताया नहीं है। तो जब वो कारण बाहर आएगा कि या इसी की वजह से कैंसिल हुई है मैच, उसके बाद में तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं ना। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड बोर्ड की जो होस्टिंग बोर्ड है, उन्होंने कहा कि मैच इज कैंसल। तो किस वजह से कैंसिल किया वो उन्होंने भी नहीं बताया। नहीं, उन्होंने ये बताया है सनी भाई कि जो बीसीसीआई ने भी कहा कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है फील्ड करने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई कहता है हमारे खेमे में आ गया है कोविड, और इस बात का अंदेशा है कि इंक्यूबेशन पीरियड 3-4-5 दिन होता है, और इस बात का अंदेशा अनफॉर्चुनेटली कि हो सकता है आपके कैंप में 1-2 और केसेस आ जाएं। और उसके बाद इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पहला जो ईमेल था उसमें फोरफीट लिखा था कि भारत ने मैच छोड़ दिया है। हालांकि बाद में उसको बदला गया और ये कहा गया कि ये मैच कैंसिल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सीरीज जीता कौन? 2-1 पे सीरीज खत्म हो गई। क्या हम ये कहें कि ना कहें कि 2007 के बाद भारत सीरीज जीत चुका है, या फिर अभी 7-8-9 महीने हमें इंतजार करना होगा? मैं तो कहता हूं भारतीय टीम ने ये श्रृंखला जीती है। अगर ये मैच कैंसिल हुई है तो फिर क्या रिजल्ट था? ये मैच कैंसिल होने के पहले रिजल्ट था 2-1 से भारतीय टीम आगे थी, तो इसका मतलब भारतीय टीम ने ये श्रृंखला जीती है। बस सीधी सी बात है। मदन जी, भारत जीत गया सीरीज, या फिर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ पेच आएंगे? नहीं, जैसे देखिए, जैसे अगर सिचुएशन को देखा जाए तो भारतीय टीम जो है सीरीज जीती है क्योंकि 2-1 से वो आगे हैं जी। जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए सच्चाई बाहर आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किस वजह से ये पोस्टपोन हुआ है। जब हमारे खिलाड़ी जो है सारे उनके हमारे जब खिलाड़ियों ने कह दिया कि हम सारे नेगेटिव हैं, नहीं उनका वो बिल्कुल ठीक है, तो कैसे वो कह सकते हैं कि इस मैच को पोस्टपोन कर दिया? और रद्द भी नहीं है, आप रद्द कैसे कर सकते हैं? भारतीय खिलाड़ियों ने तो कभी ये सोचा ना कि फोरफीट कर दिया मैच को, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो पहले ही सीरीज के आगे लगे हुए हैं। हालांकि सनी भाई, ये थोड़ी सी हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनको भी 1-2 को कोरोना हो। नहीं, अगर वैसे कोरोना होता तो वहां पे इंग्लैंड है, छुपाया तो नहीं जा सकता था। मैं आप दोनों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये बीसीसीआई ने भी अनऑफिशियली मतलब ये माना है इस बात को कि टीम इंडिया नहीं खेलना चाहती थी। दे वर कंसर्न कि भाई कोरोना आ गया है, अब क्या किया जाए। लेकिन खैर जो भी है, मुझे अभी भी लगता है कि इसमें और तफसील आएगी। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत तो लड़ेगा, भारत तो कहेगा जी 2-1 से हम जीत गए हैं। इंग्लैंड लेकिन 1-2 की हार अभी मानेगा नहीं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।